क्या भारत में आने वाले विदेशी पैसे पर अब पहले से ज्यादा निगरानी रखी जाएगी? क्या बीजेपी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जिससे हजारों एनजीओ और संस्थाओं का काम प्रभावित हो सकता है? कुछ लोगों का कहना है कि ये कानून भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, तो कुछ लोगों का कहना है कि इससे कई सामाजिक संस्थाओं के काम पर असर पड़ सकता है। आखिर सच्चाई है क्या? बीजेपी सरकार ने एफसीआरए को और बीजेपी सरकार ने एफसीआरए को और सख्त क्यों बनाया? इसके पीछे क्या सोच है? इससे भारत को क्या फायदा होगा? और दुनिया के कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पर चर्चा क्यों करते हैं? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष लिए केवल और आसान भाषा में पूरी कहानी समझाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें कि एफसीआरए है। एफसीआरए का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। यह कानून तय करता है कि भारत में कौन सी संस्था विदेश से पैसा ले सकती है और कितना पैसा ले सकती है, और उस पैसे का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाएगा। ये कानून मुख्य रूप से एनजीओ, ट्रस्ट, चैरिटेबल संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों और कुछ अन्य संगठनों पर लागू होता है। एफसीआरए का इतिहास क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि एफसीआरए बीजेपी सरकार लेकर आई है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। 1976 में पहली बार एफसीआरए कानून बनाया गया। 2010 में इसे नए स्वरूप में लागू किया गया। 2020 में बीजेपी सरकार ने इसमें कई सारे बड़े संशोधन किए और नियमों को पहले से ज्यादा सख्त बनाया। यही 2020 के संशोधन सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी सरकार ने एफसीआरए को सख्त क्यों बनाया? अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार ने इसके पीछे कई कारण बताए। राष्ट्रीय सुरक्षा जिसमें सबसे ऊपर है। सरकार का कहना है कि विदेश से आने वाला पैसा अगर गलत हाथों में पहुंच जाए तो वो देश की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि हर विदेशी फंड की सही से निगरानी होनी चाहिए, विदेशी हस्तक्षेप रोकना चाहिए। सरकार का मानना है कि किसी भी देश को यह अधिकार होना चाहिए कि विदेश से आने वाला पैसा का उपयोग उसके कानूनों के अनुसार हो। अगर कोई संस्थान विदेशी फंड का उपयोग भारत की नीतियों को प्रभावित करने या गैर कानूनी गतिविधियों में करे तो उस पर कोई कार्यवाही हो सके। फंड के गलत इस्तेमाल पर रोक हो। सरकार का कहना है कि कुछ मामलों में विदेशी फंड का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए पैसा मिला था। इसी वजह से इन नियमों को और सख्त किया गया। पारदर्शिता बढ़ाना। सरकार चाहती है कि हर रुपए का हिसाब रिकॉर्ड हो। कौन पैसा भेज रहा है, कितना भेज रहा है और वो पैसा कहां खर्च हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग या फर्जी संस्थाओं पर रोक लगनी चाहिए। सरकार का कहना है कि कुछ फर्जी संस्थाएं विदेशी फंड्स का दुरुपयोग करती हैं। सख्त नियमों से ऐसी गतिविधियां पर रोक लगाई जा सकती है। 2020 में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए थे इसके बारे में हम अभी जानेंगे। अब जानते हैं कि बीजेपी सरकार ने क्या बदलाव किए हैं जिससे ये मुद्दा काफी चर्चा में है। पहला बदलाव, विदेश से मिलने वाला पैसा केवल निर्धारित एफसीआरए बैंक खाते में ही आएगा। दूसरा बदलाव जो सबसे बड़ा बदलाव है, एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को विदेशी फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता। तीसरा बदलाव, प्रशासनिक खर्च की सीमा कम कर दी गई है। ताकि ज्यादा पैसा वास्तविक सामाजिक कार्यों में खर्च हो। चौथा बदलाव, सभी प्रमुख पदाधिकारियों के लिए पहचान संबंधी दस्तावेज देना जरूरी कर दिया गया है। सरकार को
इससे क्या फायदा दिखाई देता है? सरकार का मानना है कि इससे विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, देश की सुरक्षा मजबूत होगी और फर्जी एनजीओ पर कार्रवाई आसान होगी, जनता का भरोसा बढ़ेगा। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है फिर? ऐसी सब जगह एफसीआरए को लेकर काफी विरोध देखा जा रहा है कई सारे स्टेट्स में। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? अब दूसरी तरफ भी समझते हैं। कई एनजीओ और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि छोटे संगठनों के लिए नियमों का पालन करना कठिन हो गया है, विदेशी फंड मिलने में दिक्कत बढ़ी, कई सामाजिक परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं, प्रशासनिक और प्रक्रियाएं पहले से ज्यादा जटिल हो गई हैं। यही कारण है कि इस कानून पर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा इस एफसीआरए का? अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो एफसीआरए का सीधा असर आपकी सैलरी, बैंक खाते या रोजमर्रा के लेन देन पर नहीं पड़ने वाला है, तो इससे आम पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई स्कूल, अस्पताल, राहत संस्था या सामाजिक संगठन विदेशी फंड से काम करता है तो उस पर इन नियमों का प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एफसीआरए का नया कानून नहीं है बल्कि एक पुराना कानून है जिसमें 2020 में बीजेपी सरकार ने और सख्त बनाया। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकना है। वहीं कुछ संस्थाओं और विशेषज्ञों का मानना है कि सख्त नियमों से वैध सामाजिक संगठनों के काम पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इस विषय को समझने के लिए दोनों पक्षों को जानना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ में इसे जरूर शेयर करें या जिनका एनजीओ है उनके साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।